तीसरे नवरात्र के मौके पे आज देश भर में शहर शहर भक्ति की अनोखी लहर दिखाई दी। मंदिरों में किस तरह देश भर में आस्था और भक्ति की भागीरथ हिलोरे ले रही है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। देवी मां के माथे पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है और इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का उग्र रूप कहा जाता है। चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी टिक नहीं पाता। नवरात्रि के पावन पर्व का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी देश के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग पूजा पंडालों में माता की भक्ति के लिए लोग सैकड़ों की और लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। हर साल मुंबई में भी नवरात्र पर लोगों की भारी संख्या देखने मिलती है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि मां से जो भी मांगा जाए वो सारी मुरादें मां पूरी करती हैं उनकी आराधना करने के बाद। मुंबई में हर साल लोग मां मुंबा देवी मंदिर पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में भावुक यहां पहुंचते हैं। मां मुंबा देवी के लिए ये भी माना जाता है कि यहाँ पर आप मां मुंबा देवी की आराधना करते हैं, उनकी दिल से पूजा करते हैं तो सारी मन्नतें और सारे कष्ट जो हैं मां मुंबा देवी आपके हर लेती हैं। मुंबई का मां मुंबा देवी मंदिर 400 वर्ष पुराना है और यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। माता का जयकारा लगातार आपके कानों में गूंजता रहेगा। वहीं आरती से पहले मां मुंबा देवी की पूजा की जाती है, वहीं उनको श्रृंगार किया जाता है। मंदिर की सजावट देखिए, ये सारे जो फूल हैं वो हर रोज बदले जाते हैं और मां की आराधना की जाती है। लोगों की कतारें यहाँ पर बढ़ती ही रहती हैं। आप सुबह आइए, शाम को आइए या फिर रात को आइए, यहाँ पर मां मुंबा देवी को मानने वाले हजारों लोग हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी की भी यहाँ पर तैनाती होती है क्योंकि भीड़ यहाँ बहुत ज्यादा होती है और उसी वजह से लोगों की सुरक्षा के लिए मंदिर में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस और उनकी लोकल सिक्योरिटी काफी महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और भावुक और श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में आज भी पहुंच रहे हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन होता है। आज जीएनटी पे आपको पंडित शैलेंद्र पांडे बताएंगे कि आखिर मां चंद्रघंटा की पूजा की सही विधि क्या है और नव दुर्गा के इस रूप की उपासना से आपके जीवन में किस तरह खुशियों और सौभाग्य का संचार हो सकता है। जब आप साधना में आगे बढ़ते हैं तो पहले आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। कभी साधना में खुशबू आने लगती है, कभी साधना में पायल की घंटी की आवाज सुनाई देती है, कभी साधना में शरीर हल्का लगता है हवा में उड़ रहे हैं। साधना में इस तरह के अनुभव होना शुरू हो जाता है जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं और ये अनुभव देवी का जो स्वरूप देता है आपको जीवन में, उस स्वरूप का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन तीसरे स्वरूप के रूप में इनकी पूजा होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साहस और आत्मविश्वास की शक्ति मिलती है। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, आपकी ताकत बढ़ती है, आप साहसी और पराक्रमी हो जाते हैं। जब आप नवरात्रि के तीसरे दिन साधना करते हैं तो, और इस दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। माता के सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इसे चंद्रघंटा माता के स्वरूप को कहा जाता है। और इनकी पूजा से साहस और आत्मविश्वास तो मिलता है, चमत्कारी अनुभव भी होते हैं। तो अगर आपको साधना में चमत्कारी अनुभव हो रहे हैं तो आप उसमें फंसिएगा नहीं, आप आगे बढ़ते जाइएगा, अपनी साधना और तपस्या करते जाइएगा।
नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है लाल फूलों से। लाल फूलों से इनकी पूजा करना शुभ होता है और साथ ही साथ माता चंद्रघंटा को भोग लगता है या तो दूध का या दूध से बनी हुई मिठाई का, और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आपका साहस और आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस बार नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना होगी 17 अक्टूबर को।